गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने चैप्टर नंबर 3.3 करेंगे। आपको मैं सारे के सारे रूल समझा चुका हूँ पिछले 2 दिनों की क्लासों में। जिनको फिर भी अगर नहीं समझ में आए हैं तो वो पिछले 2 वीडियो है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पहली थी स्क्वायर और राइट एंगल की, दूसरी थी पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, रोम्बस की। आप इन दोनों वीडियो को जरूर देखें। अब पहला क्वेश्चन देखिए, आपको गिवन क्या है। गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सॉल्यूशन लिखता हूँ। गिवन क्या है, गिवन है बच्चों ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है, ये सारी आप पैरेललोग्राम की वीडियो को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला होता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल। अपोजिट का मतलब आमने सामने वाली। दूसरा होता है डायगोनल, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तीसरा होता है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। चौथा होता है एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अभी मैं यहाँ बताता जाता हूँ। इसका पहला देखिए, पहला क्या है, AD इक्वल डैश 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 डैश। आपके सामने पैरेललोग्राम पड़ा है ये ABCD। आपको क्या रहा है, AD किसके इक्वल है, तो AD कौन सी है, ये साइड है ना AD। AD किसके इक्वल होगी, BC के। किसके इक्वल होगी, BC के। यहां क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। मुझसे पूछा गया था कि AD किसके इक्वल है, तो AD की अपोजिट यानी कि सामने वाली साइड कौन सी है, BC। तो AD किसके इक्वल होगा, BC के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड, मुझसे पूछा है एंगल DCB किसके इक्वल है। अब मेरे पास पैरेललोग्राम पड़ा ये रहा। सबसे पहले मैं एंगल ढूंढूंगा, भाई DCB कहाँ है, ABCD। कौन सा एंगल देखना है, DCB। DCB ये एंगल है कि नहीं है, DCB जो बीच वाला पॉइंट होता है उस पे एंगल माना जाता है DCB। ये रहा एंगल। आपसे पूछ रहे हैं कि ये किसके इक्वल है, तो मैं जानता हूं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट का मतलब होता है सामने वाला। इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये। इस एंगल का नाम क्या है, चाहे तो DAB लिखो चाहे BAD लिखो, कुछ भी लिख दो। मतलब C के सामने वाला एंगल A इक्वल है, इसका नाम DAB लिख सकता हूँ, BAD लिख सकता हूँ। पहले 2 हो गए। तीसरा देखिए, तीसरा कहता है OC किसके इक्वल है। अब सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा OC है कहाँ। ये डायगोनल बना रखा है कि नहीं बना रखा, एक डायगोनल ये बना रखा है। यहाँ है पॉइंट O, जहां दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम दे दिया O। आपसे पूछ रहा है OC, तो ये रहा O, ये रहा C, यानी कि OC कौन सी लाइन है, ये वाली। अब आपसे पूछा है कि OC किसके इक्वल है, तो OC इक्वल होगी बच्चों OA के। OC किसके इक्वल होगी, OA के। क्यों होगी, क्योंकि हम जानते हैं डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब जितना O है उतना ही OC, जितना OD है उतना ही OB। चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है M एंगल DAB। M का मतलब मेजर मान के चलो कि DAB कितने डिग्री का है, प्लस M एंगल CDA। अब देखो DAB कौन सा है, DAB
ये वाला ही तो है जिसके मैंने निशान लगाए हुए हैं। दूसरा कौन सा पूछ रहा है, सी डी ए, तो सी डी ए कौन सा है, ये वाला। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आप जानते हो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम इज आर 180। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180। एडजेसेंट एंगल कहते हैं किसको हैं, इनकी एक साइड कॉमन होनी चाहिए बीच वाली। इस एंगल की एक साइड ये रही, इस एंगल की एक साइड ये रही, तो दोनों की एक साइड कॉमन है कि नहीं है, तो दो एक कौन से एंगल होगी, एडजेसेंट एंगल। अब करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए कितने आसान क्वेश्चन है ये। आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि ये जो फिगर है ना, ये फिगर पैरेललोग्राम के हैं। किसके फिगर हैं, पैरेललोग्राम के हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो। अपोजिट साइड पैरेलल हो और क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ये पैरेललोग्राम है, गिवन क्या है, गिवन है इट इज ए पैरेललोग्राम। अब आपको क्या निकालना है, एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो आप एंगल के देखोगे तो दो ही तो रूल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, वी नो दैट, पहला रूल क्या कहता है, ए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, इक्वल होते हैं। तो y का अपोजिट कितना है, 100, तो y कितने के इक्वल आ गया, 100 के। तो y की वैल्यू तो निकल गई। x का अपोजिट कौन सा है, z, तो x की वैल्यू कितने के इक्वल आ गई, z के। आपको क्या पता है, आपको पता है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि y किसके आगे, 100 के इक्वल, और x का अपोजिट z है तो x किसके इक्वल आ गया, z के। सेकंड क्या जानते हो आप, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। एडजेसेंट कौन से होते हैं, पास पास वाले एंगल। तो चाहो तो z प्लस 100, चाहो तो 100 प्लस x, क्योंकि z और 100 भी कौन से हैं, एडजेसेंट। 100 और x भी कौन से हैं, एडजेसेंट। तो ये देखो z प्लस 100 इक्वल टू 180, ये 100 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 80। z की वैल्यू कितनी आ गई, 80। इक्वेशन नंबर सेकेंड। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो x प्लस 100 इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू भी 80 आ जाएगी। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो z किसके इक्वल है, 80 के, x किसके इक्वल है, z के। तो सीधा लिख दो ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x इक्वल टू z इक्वल टू 180। x किसके इक्वल है, z के, z किसके है, 180 के। आपको निकालना क्या था, x निकालना था, y निकालना था, z निकालना था, तीनों निकाल लिए। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए, ये फिगर आपके सामने है, तो इस फिगर को क्या कह रहा है, इसमें क्या गिवन है, आपको गिवन है कि इट इज ए पैरेललोग्राम। क्या है ये, पैरेललोग्राम है। अब देखिए पैरेललोग्राम में आपको क्या निकालना है, y x z आपको एंगल निकालने हैं। ये वाला एंगल आपके पास है नहीं, तो इसका कोई भी नाम लिख दो अपनी तरफ से। मैंने लिख दिया w। क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं पता, क्या फर्क पड़ता है, मैंने इसका नाम लिख दिया w। रूल आपको पता है, पहला रूल होता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 50 है तो W किसके इक्वल हो गया,
50 के। W किसके इक्वल हो गया? 50 के फर्स्ट। X किसके इक्वल हो गया? Y के। अपोजिट का मतलब आमने सामने वाले एंगल, तो x के सामने कौन सा है? y, 50 के सामने कौन सा है? w। z मत ले लेना, z तो पैरेललोग्राम से बाहर है। सेकंड रूल देखिए, सेकंड रूल क्या कहता है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। कितना होता है बच्चों? 180। तो इसका मतलब 50 और x एडजेसेंट है कि नहीं है? पास पास वाले। 50 और y मतलब जो आमने सामने ना हो वो एडजेसेंट है, आसान भाषा में समझ लो। तो यहाँ से 50 प्लस x इक्वल टू 180। यहाँ से x कितना आ जाएगा? 180। ये 50 उधर चला जाएगा, -50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। एंड 50 प्लस y इक्वल टू 180। यहाँ से y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 130। मैंने जानबूझकर ऐसे लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। x 30 है तो x और y, तो y भी 30 हो गया। मेरे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, w आ गई, z निकालना है। ठीक है, तो आगे करते हैं। इन फिगर फिगर में देखिए एंगल w सीधा लिखो ना, काय का एंगल w प्लस z इक्वल टू 180। w और z किसके इक्वल होते हैं? 180 के। यहाँ से क्या आया? w कितना है? 50। यहाँ से z निकालना है 180, तो z की वैल्यू किसके आई? इक्वल 130 के। किसके इक्वल आई? 130 के। आपको z की वैल्यू निकालनी थी, z की वैल्यू निकालनी थी, x की निकालनी थी, y की निकालनी थी। थोड़ा सा अगर आप एडवांस सोचते, चलो इसी तरह इतना समझ लो एक, बाकी फिर कर बताएंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 3 रह गए। फोर्थ आप अपने आप करोगे, थर्ड बता देता हूँ और फिफ्थ बता देता हूँ। देखो बच्चों, इन क्वेश्चनों को करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है 8 एज ए पैरेललोग्राम। ये क्या गिवन है आपको? पैरेललोग्राम। तो पहली चीज आपने अभी तक सीखी है, आपने सीखी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि y किसके इक्वल हो गया? 112 के। y किसके इक्वल हो गया? 112 के। नंबर दे दो फर्स्ट। x 40 प्लस z के इक्वल नहीं कह सकते, अपने पास आगे वाली वैल्यू नहीं लिखी हुई है। अगर इसका नाम आप w दो तो x प्लस w इक्वल टू 40 प्लस z है, लेकिन ये नाम एक बार मैं नहीं दे रहा, आगे जो पढ़ेगी तो देखेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा आप जानते हो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180। एडजेसेंट एंगल कौन सा है? ये देखो, ये यहाँ बना देता हूँ एक छोटा सा। ये कितना है बच्चों? 112। ये कितना है? आधा 40, नीचे वाला z, तो ये कितना है? 40 प्लस z। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो यहाँ से 40 प्लस z प्लस 112 इक्वल टू 180। यहाँ से z प्लस 152 इक्वल टू 180। यहाँ से z की वैल्यू आ गई 18। कितनी आ गई? 18। z की वैल्यू 18 नहीं, माइनस करेंगे तो 28। z की वैल्यू कितनी आ गई? 28। समझ गए कैसे? एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। समझाने के लिए आपको फिगर बना दिया। अब मुझे निकालनी है x की वैल्यू। तो ये देखिए, आप लोगों को x की वैल्यू निकालने के दो तरीके बता देता हूँ। पहले इस ट्राइंगल को देखो, ये एक ट्राइंगल है कि नहीं है, जिसके अंदर ये 40 है, ये y है और ये x है। मैंने ऊपर वाला फिगर ले लिया। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ एंगल्स। एक ट्राइंगल के इन ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है कि नहीं होता? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ट्राइंगल का पहला एंगल कितना है? y, दूसरा कितना है? x, तीसरा कितना है? 40, और इनका सम कितना है? 180।
y की वैल्यू कितनी निकाली हुई आपने 112 रख दी, प्लस x इक्वल टू 40 इक्वल टू 180, इनको सम किया तो ये आ गया x प्लस 152 इक्वल टू 180 और x की वैल्यू आई बच्चों 28। समझ गए? क्वेश्चन को आपको अपनी तरफ से देखना है, जैसे देखोगे वैसे समझते जाओगे। दूसरी चीज ध्यान से देखो, अगर मैं x की वैल्यू ऐसे नहीं निकालता तो मैं x की वैल्यू कैसे निकाल सकता था? ये देखो मेरे को गिवन क्या है, अभी बता रहा हूं मैं इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका। मेरे को गिवन क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल है कि नहीं है। इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी, तो ये रहा ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल सी डी है कि नहीं है। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं है। ट्रांसवर्सल लाइन आप लोगों ने पिछले साल पढ़ी थी कि एक ऐसी लाइन होती है जो दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर काटे। आपको गिवन है ये z, ये गिवन है x, तो ये कौन से एंगल थे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिख सकते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपस में इक्वल होते हैं। कौन सा है? x इक्वल टू जेड, कितना z कितना निकाला है आपने? 28, तो 28, तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल सकते हो 28। समझ गए? अभी आपका रिवाइज करवा देता हूँ। आपने कौन कौन से एंगल पढ़े थे? आपने ऐसे पढ़े थे कि ये दोनों लाइन हैं, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, चलो जिन बच्चों को नहीं पता या जो भूल गए हैं वो देख लीजिए। यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो आपने पहले पढ़ा था इसके अंदर वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि ऐसे एंगल जो एक दूसरे के अपोजिट हो, तो 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, ये इक्वल हैं। 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4। यहाँ देखो 5 का अपोजिट 7, 6 का अपोजिट 8, 5 का अपोजिट 7, 6 का अपोजिट 8। वर्टिकल होते कौन से हैं? ये वाले होते हैं बच्चों, इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये। चलिए बी देखते हैं। आपको बताया गया था, आपने पढ़ा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल? इंटीरियर एंगल। कुछ एक बच्चे कहते हैं जेड वाले। ये देखो इंटीरियर का मतलब अंदर वाले, तो अंदर वाले एंगल कौन से हैं? बाहर वाला को रफ कर देता हूं, 3 4 5 6 है। अल्टरनेट का मतलब 3 का अल्टरनेट 5, 4 का अल्टरनेट 6, 3 इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू 6। यहाँ था 1, यहाँ था 2, यहाँ था 7, यहाँ था 8। सी कहता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कौन से एंगल थे? एक्सटीरियर एंगल। इसका मतलब बच्चों बाहर वाला एंगल। इसका मतलब कौन सा एंगल? बाहर वाला एंगल। एक्सटीरियर की बात कर रहा है तो 3 4 5 6 छोड़ देता हूँ, 1 2 7 8 एक्सटीरियर है कि नहीं है। तो अल्टरनेट का मतलब इसका अल्टरनेट 7, 2 का अल्टरनेट 8, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था। डी नंबर बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। किसकी? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन से होते थे? ये होते थे अगर आप पैरेलल लाइन के ऊपर वाले लो तो ऊपर वाले, नीचे वाले लो तो नीचे वाले। जैसे यहाँ देखो मैंने नीचे वालों को माइनस कर दिया, तो 1 किसके इक्वल? 5 के। यहाँ था 4, यहाँ था 8, ऊपर वालों को हटा दूं तो 4 किसके इक्वल? 8 के। इसी तरह 2 6 के, 3 7 के, 2 6 के और 3 7 के। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इसके बाद में है सम ऑफ वन साइडेड इंटीरियर एंगल। एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। इंटीरियर एंगल कौन से हैं बच्चों? आपके सामने हैं
अब मैं कह रहा हूँ वन साइडेड या सेम साइडेड, तो एक साइड के एंगल कौन से हो गए 3 6 इक्वल टू 180। अगर इधर वालों की बात करता तो 4 + 5 इक्वल टू 180। जिन्हें याद नहीं था वो दोबारा लिख लो। ये कंडीशन कब लागू होती है बी से लेकर ई तक, जब ये L1 और L2 पैरेलल हो, L1 पैरेलल हो L2 के। अगर ये पैरेलल ना हो तो ये इक्वल नहीं होते। ये लिख लो जिसने नहीं है, या तो भूल चुका है वो। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, आपको गिवन है कि ये बाहर वाला एक पैरेललोग्राम है, तो इसको बस थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, उल्टा कर दो, वैसे ही बनाया हुआ है। आपको गिवन है इट इज ए पैरेललोग्राम। आपको क्या गिवन है, इट इज ए पैरेललोग्राम। अब आपको निकालना क्या है, ध्यान से देखते जाओ। आपको निकालना है एक्स वाई और जेड की वैल्यू। सबसे पहले इधर देखिए, ये सिंबल किसका होता है 90 डिग्री का, मतलब मेरे को गिवन है ये वैल्यू कितनी है 90 डिग्री की। अभी मैंने आपको बताया था कि एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ x है, यहाँ 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो अपने लिख सकते हैं x इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख सकते हैं इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल, अभी बताया था। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 90 डिग्री। अब मैं y की निकाल लेता हूँ। मेरे पास एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये रहा। ये कितना था x, जो कितना हो गया 90 डिग्री के, ये है 30, ये है y। तो मैं जानता हूँ सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180, यानी कि y + x + 30 इक्वल टू 180। यहाँ से y x कितना है मेरे पास 90 + 30 इक्वल टू 180। यहाँ से कितना आ जाएगा y + 120 इक्वल टू 180। यहाँ से y कितना आ जाएगा 180, ये -120, y इक्वल टू 60। कैसे किया, तीनों एंगल का सम 180 होता है, x की जगह 90 और 30 120, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब मेरे को निकालनी है z की वैल्यू। इसके लिए ध्यान से देखो, फिगर को देखो, मैं कौन सी लाइनें बना रहा हूँ। एक लाइन में ये बना रहा हूँ, एक लाइन में ये बना रहा हूँ, एक लाइन में ये बना रहा हूँ। इसके अगर मैं नेमिंग करूँ ABCD, तो मैंने बनाई है BCAD। अभी आपको क्या गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होता है तो कैसा होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ BC पैरेलल है AD के। अपोजिट साइड यानी कि BC के सामने वाली साइड AD, ये एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। अब देखिए ये गिवन है Z के, ये गिवन है Y के। अब इस पैरेललोग्राम को थोड़ा सा घुमा दो, थोड़ा सा घुमाते ही ऐसे बन गया कि नहीं बन गया। ये रहा B, ये रहा C, ये रहा A, ये रहा D। जिनको समझ में प्रॉब्लम आ रही थी वो देख लीजिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं कि नहीं होते, ये जब दो पैरेलल लाइन है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, अल्टरनेट ये है, अल्टरनेट ये है, तो ये कौन से एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ Z इक्वल टू Y, ब्रैकेट में रीजन लिख सकता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Y की वैल्यू कितनी है 60, तो Z इक्वल टू 60। Y कितना निकाला अपने 60, तो Z की वैल्यू निकल गई। चलो पहले दो क्वेश्चन खत्म होते हैं, बाकी करेंगे